सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। आज हम आपको बताएंगे कि जाति आधारित जनगणना जो है वो भाजपा इसकी विरोधी क्यों है। ओबीसी विरोधी भाजपा क्यों है, इस बारे में आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ब्राह्मणशाही में शूद्रों की जाति जनगणना लगभग असंभव है। बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना करा रही है, हालांकि तकनीकी कारणों से उसे जाति आधारित सर्वे का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा के जाति आधारित जनगणना की मांग जोरदार तरीके से उठाई, लेकिन भाजपा की योगी सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित जनगणना नहीं कराने का हलफनामा दे चुकी है। तो आप समझ रहे हैं कि इस काल से आज तक जाति आधारित जनगणना के विरुद्ध सतत षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस भी अब भारी मन से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन समय आने पर वह भी इस मुद्दे पर अपनी ब्राह्मणी छावनी की टुकड़ी भाजपा के साथ खड़ी नजर आएगी। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपनी जाति को जनरल से ओबीसी में शामिल कराने वाले पीएम मोदी को पिछड़े वर्ग का होने का खूब प्रचार किया जाता है, लेकिन उनकी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराने की हिम्मत नहीं है, बल्कि ओबीसी नाराज ना हो जाएं इस भय से राष्ट्रीय जनगणना 2021 को आगे ढकेलते जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही जनगणना होगी। देश का कितना भी नुकसान हो जाए, मंडल आयोग ने भी जाति आधारित जनगणना की सिफारिश की थी। ओबीसी प्रधानमंत्री देवगौड़ा के मंत्रिमंडल ने 2001 के राष्ट्रीय जनगणना जाति आधारित कराने का निर्णय भी लिया था, लेकिन इस मनवादी छावनी की कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पद से देवगौड़ा को हटाकर आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस भाजपा के संयुक्त षड्यंत्र से ईवीएम लाकर वाजपेयी की लंगड़ी सरकार बनाई, जिसने पहला निर्णय 2001 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जाति जनगणना न कराने का फैसला लिया। 2011 की जनगणना में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी नेताओं के दबाव में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना मंजूर करके भी नहीं कराया। अलग से सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम से कराया, जिसके आंकड़े न कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक किए और न ही 2014 के बाद भाजपा सरकार ने किए। पूरी मनवादी छावनी आरएसएस, कांग्रेस, जनसंघ आज की भाजपा आजादी के बाद से ही ओबीसी की जाति जनगणना के विरुद्ध सतत षड्यंत्र कर रहे हैं, ताकि उन्हें कहीं भी संख्या अनुपात हिस्सेदारी न देनी पड़े और विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, मीडिया का, कारपोरेट जगत का, हर जगह ओबीसी के हिस्से को मनुवादियों को दिया जा सके। मनुवादी छावनी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो चुकी है। 1931 की जनगणना के 52% ओबीसी भारत के किसी भी विभाग में 10 से 12% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। आजादी के बाद से ही उनके हिस्से का लगभग 75 से 80% संसाधन, नौकरियों और अन्य सुविधाओं का उपयोग मनुवादी कर रहे हैं। आरएसएस, कांग्रेस, भाजपा ओबीसी को उनका हक न देकर यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। जाति आधारित जनगणना से मनुवादी छावनी के षड्यंत्र का भंडा फूट जाएगा और ओबीसी को भी देश के संसाधनों, नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं आदि में संख्या अनुपात हिस्सा देना पड़ेगा, जो वे किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके ग्रंथों के अनुसार ओबीसी ही असली शूद्र है। उन्हें शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का अधिकार ही नहीं है।
उनके ग्रंथों में शूद्रों ओबीसी की धन संपत्ति को मनवादियों द्वारा राजा के साथ मिलकर छीन लेने का प्रावधान है। वे आज तक उसी एजेंडे पर चल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। उनके पिट्ठू, गुलाम, स्वार्थी, स्वाभिमान शून्य, ओबीसी समाज के शत्रु, ओबीसी नेता जो भाजपा, कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टियों में रहकर ओबीसी समाज के शोषण, उत्पीड़न, हकमारी पर आंख बंद किए रहते हैं और अपने समाज के हक अधिकारों को लूटने में मनवादियों का सहयोग करते हैं। उनकी औकात ही नहीं है कि भाजपा, कांग्रेस में रहकर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मांग कर सके। उन्हें पता है कि वह मनवादी छावनी है। यदि ओबीसी जनगणना की बात तो उनका किया तो गोपीनाथ मुंडे होते देर नहीं लगेगी। अब इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो ओबीसी को हिंदू बनकर ब्राह्मण मनवादियों के इशारे पर मुसलमानों से लड़ना बंद करना होगा। एससी एसटी सहित पूरे वंचित समाज को लामबंद करना होगा। मनवादियों के दिए भक्ति मार्ग को पूरी तरह त्याग कर ध्यान मार्ग अर्थात ज्ञान और विज्ञान मार्ग को अपनाना होगा। उनके वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामचरितमानस, महाभारत आदि ग्रंथों में, जिसमें हर जगह शूद्रों को नीच बनाकर अपमानित, प्रताड़ित करने का, हक, अधिकार, मान सम्मान से वंचित करने का नियम कायदे लिखे हुए हैं, उन्हें अपना धर्म ग्रंथ मानना बंद करके उन्हें अपने दिमाग, घर एवं जीवन से बाहर करना होगा। और घर घर हर कार्यक्रम में संविधान का पाठ, उनकी प्रस्तावना का पाठ करते हुए संविधान का युद्ध स्तर पर प्रचार और प्रसार करना होगा। मनवादियों द्वारा थोपे गए काल्पनिक आदर्शों को त्याग कर अपने वास्तविक महापुरुषों फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार आदि को आदर्श के रूप में अपनाना होगा। उनकी लिखी किताबों को घर घर में रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। उनके जीवन में संघर्ष से प्रेरणा लेकर उसे जीवन में उतारना होगा। मनवादियों से जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार, कर्मकांड, पूजा पाठ बंद कराने होंगे। सब कुछ अपने बुद्धि, विवेक और समतावादी महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर करना होगा। मनवादी त्योहारों को मनाना बंद करके अपने महापुरुषों, मातृशक्तियों की जयंतियों को त्योहार के रूप में मनाना होगा। मंदिरों, तीर्थस्थलों पर जाना बंद करके महापुरुषों के स्मृति स्थलों पर जाकर उन्हें तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करना होगा। मनवादियों को दान, मान, मतदान पूरी तरह से बंद तो करना ही होगा। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के मनवादी छावनी के गुलाम नेताओं का भी सामाजिक बहिष्कार करना होगा। जात या ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर उन आस्तीन के सांपों को कतई वोट नहीं देना है। इसके साथ भी पूरे वंचित समाज को एकजुट होकर मनवादियों के सबसे बड़े हथियार ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी प्रखर आंदोलन करना होगा। जाति आधारित जनगणना के लिए सतत जन जागरण करते हुए तीव्र आंदोलन लगातार करते रहना है। यदि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराया तो हर चुनाव में भाजपा को हराना प्रत्येक ओबीसी, एससी, एसटी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में मनवादी छावनी सतत ओबीसी शूद्रों के खिलाफ सफल षड्यंत्र चला रही है। उनके षड्यंत्रों को ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू बनकर नहीं बल्कि शूद्र बनकर ही असफल कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू कहते जरूर हैं लेकिन मानते शूद्र ही हैं। इसलिए उनके हक अधिकारों को हड़पना अपना धर्म सिद्ध, जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। तो इसलिए भाजपा खुलेआम कहती है कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। जैसे वे
मनुवादी शाही के टिकाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वैसे ही शूद्रों यानी एससी एसटी ओबीसी को भी भाजपा की मनुवादी शाही को ध्वस्त करने के लिए, बहुजन शाही स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर मैदान में उतरना होगा। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, जिससे इस तरह का वीडियो मैं आप तक देता रहूं और अपने समाज, शूद्र समाज ओबीसी एसटी एससी को जगाने का, उनको पढ़ाने का काम करता रहूं। आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए। भारत माता की जय। जय भीम।